हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिबल स्टेलर कॉइन के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरा जो पिछला वीडियो अगर मैंने जो बताया था वो अगर नहीं देखा होगा तो वो वीडियो में मैंने काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें करी थी, तो वो भी आप एक बार देख सकते हो। तो चलिए सीधा फंडामेंटल्स की ओर बढ़ते। जो मैंने कल उसके पहले 26 के पहले 24 को जो प्राइस प्रेडिक्शन किया था उस प्राइस प्रेडिक्शन के 0.238 टारगेट्स को हिट हो गया। उसके बाद हमें एक रेजिस्टेंस देखने मिला है, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन पे था। और यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने मिला है वो बिल्कुल हमारे जो ईयरली टॉप रेजिस्टेंस है उससे नीचे है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन मार्केट में है, सेलिंग नहीं है, बेरिश भी नहीं है और बुलिश भी नहीं है, नॉर्मली ट्रेड कर रहा है, नॉर्मल सेल हो रहा है, नॉर्मल बाय हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक ज़रूरत है पंप की, लेकिन हमें जो पंप है वो कैसे दिखने मिलेगा, तो मैं हूं ना गाइस, मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा कि हमें जो पंप है वो किस तरह दिखने मिलने वाला है। तो अगर हम लोग मैं एक बार रिसेट कर लेता हूँ चार्ट्स को। अगर हम लोग फिलहाल के ट्रेड्स को देखें तो यहाँ पे अगर मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि 0.1892 का आपको एक टारगेट देखने, नीचे का सपोर्ट देखने मिला। तो यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा 2 से 3 बार सपोर्ट किया, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट सपोर्ट को देखो तो यहाँ पे पंप मिला, रेजिस्टेंस हिट हुआ, डंप मिला, वापस से हिट हुआ सपोर्ट, और वापस से इसके बाद यहाँ पे पुश करने को ट्राई किया, पुश नहीं हुआ और वापस से हमें एक डंप देखने मिला। तो यहाँ पे वापस एक पुश किया और वापस से हमें एक डाउनफॉल देखने मिला। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो बेरिश सिचुएशन में है और नीचे वाले जो टारगेट है $0.192 के, ये टारगेट जो है हिट होने वाला है। तो आने वाले टाइम पे हमें जो ग्राफ है ये वाले टारगेट्स को हिट होते हुए नजर आएंगे। अगर ये टारगेट्स को कॉइन हिट करता है तो सबसे पहली बात, आपको पैनिक नहीं होना है, पैनिक होने की सिचुएशन है ही नहीं फिलहाल के डेट में। तो यहाँ पे अगर जो कॉइन है वो नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे आपको बाइंग जोन्स रखने हैं 0.1818 पे। तो ये वाला आपको बाइंग जोन रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक हमें मेजर सपोर्ट मिलने के चांसेस है। और ये अगर सपोर्ट टूटता है तो 0.1683 पे आपको बाइंग जोन रखना है। तो ये वाला जो मेजर सपोर्ट है इसको आपके दिमाग में घुसा दो। तो सबसे पहले बात, नीचे की तरफ मैं आपको बता दिया, क्योंकि मार्केट मुझे लग रहा है नीचे की तरफ थोड़ा जाएगा और उसके बाद हमें कम देखने मिलेगा। लेकिन अगर आपने कॉइन पे इन्वेस्ट करके रखा है तो मैं आपको एक सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा 0.1989 के टारगेट्स पे। 0.1989 के टारगेट्स पे आपको सबसे मेजर ध्यान क्यों रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चेक पॉइंट है ना बॉस, ये वापस हिट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के डेट में ये जो चेक पॉइंट है ये हिट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चेक पॉइंट जब हिट होगा आपको एक ऊपर की तरफ ट्रेंड देखने मिलेगा और ऊपर की तरफ जो फ्लक्चुएशन आएगा उसके बाद आपको रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए भी देख सकते हैं। तो 0.238 मतलब 0.238 डॉलर्स का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने के बाद हमें एक ऊपर की तरफ ट्रेड देखने को मिलेगा, जिसमें हमें कुछ रेजिस्टेंस नजर नहीं आने वाले और सीधा 0.2209 पे हम लोग को हिट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये चेक पॉइंट जो है वो ब्रेक होना फिलहाल के डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो ये चेक पॉइंट जो है वो आपको हिट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो कुछ था मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया था स्टेलर कॉइन के बारे में, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो यहाँ पे एक बार हम लोग चेक करेंगे XLM को, और यहाँ पे हम लोग फिलहाल, ओके 1 सेकेंड, यहाँ पे मेरा नेटवर्क चला गया। चलिए सीधा कॉइन मार्केट कैप की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कॉइन मार्केट कैप के अनुसार यहाँ पे 2% की डिक्रीमेंट हुआ है। तो सीधा हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम में क्या ऐसी चीज़ हो रही है कि यहाँ पे मार्केट में डिक्रीमेंट हुई है। तो सबसे पहली बात, वॉल्यूम में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बाइनेंस से 5%, मतलब बाइनेंस में इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। कॉइन एक्सचेंज से हमें एक अच्छा खासा 7% का इसे ग्रोथ देखने मिला, जो कि एक नैरो माइंडेड ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम में 32% की डिक्रीमेंट और सेल्स में भी 2.08% की डिक्रीमेंट हमें देखने मिले। तो इसका मतलब एक ही चीज़ डिनोट करता है कि मैं आपको एक बार हिस्टोरिकल डेटा के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात, यहाँ पे एक ही चीज़ डिनोट करता है कि मार्केट कैप में यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस आए नहीं है, वॉल्यूम में चेंजेस आए। तो यहाँ पे जो है सेलिंग प्रेशर भी नॉर्मल है और बाइंग प्रेशर भी नॉर्मल है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं लो जो है 14.11, 14.38। तो इसी वजह से यहाँ पे मार्केट कैप में इंक्रीमेंट हुई, क्योंकि यहाँ पे पिछले वाले पॉइंट से आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा लो जा चुका है। तो यहाँ पे 23 को लो गया था और उसके बाद हम लोग को 23 के पास 27 को हमें एक लो देखने मिला है। तो ये जो लो गया था वो इसी की वजह से हमें मार्केट कैप में एक
नॉर्मल इंक्रीमेंट देखने मिली है और वॉल्यूम में भी कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं देखने मिली है। एक इंक्रीमेंट देखने मिली है लेकिन वो बाइंग इंक्रीमेंट है और 2% डाउन फिर भी हम लोग को देखने मिल रही है। तो जो कुछ वॉल्यूम के बारे में मुझे समझा मैंने आपको पूरा बता दिया। मार्केट में यहाँ पे कुछ हलबली नहीं है एक स्टेलर कॉइन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे कोई पंप आने के चांसेस मुझे तो नहीं लग रहे। तो अगर मैं इसको एक बार वापस से ग्राफ को एनालिसिस करूँ तो मेरा जो एजम्पशन था नीचे की तरफ जाएगा वो इसके वजह से ट्रू होता है। जैसे कि आप देख सकते हो 7% कुछ खास नहीं होता। हिस्टोरिकल डेटा में अगर जाके देखो और इसको मैं एक बार कट कर लूँ। हाँ, हिस्टोरिकल डेटा में अगर आप जाके देखो तो मार्केट कैप में इंक्रीमेंट होने के बावजूद यहाँ पे 2% का फॉल है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलिंग सिचुएशन है। और वो इंक्रीमेंट क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे जो है 5 दिन के बाद 14.11 पे लो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 14.5 और यहाँ पे 14.11 और यहाँ पे 14.8। तो 2 दिन के बाद या 5 दिन के बाद भी कंसीडर कर सकते हो लो गया है। इसकी वजह से यहाँ पे एक हमें मार्केट कैप में इंक्रीमेंट देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम पे मार्केट बुलिश या बेरिश सिचुएशन में है और बेरिश सिचुएशन इसी वजह से है। तो जो कुछ मैंने स्टेलर कॉइन के बारे में स्टडी किया मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो आने वाले टाइम पे हम लोग देखते हैं मेजर सपोर्ट्स कौन से हिट होते हैं, आगे वाली स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।